बाबा साहब डॉक्टर BR के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस ग्राम सभा रामनगर में उपस्थित मंचासीन समस्त पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और इस ग्राम सभा रामनगर की पावन धरती पर बाबा साहब की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं इसका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानित साथियों, बाबा साहब जो परिस्थिति झेलते हुए हम सभी को ऐसे मुकाम पर लाए हैं। साथियों, अगर हमारी खाल की उनके पैरों में जूते बना के अगर पहना दिया जाए फिर भी मैं उनका कभी कर्ज अदा नहीं कर पाऊंगा। सम्मानित साथियों, बाबा साहब हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए एक समान अधिकार दिए हैं। तमाम ऐसे मूर्ति हैं जो बाबा साहब को कहते हैं कि हमारे लिए क्या किए। सम्मानित साथियों, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बाबा साहब ने किया क्या। अगर उन्होंने सोचा होता तो आज तक कभी ऐसे बोलता ही नहीं। बाबा साहब की ही देन है आज हम अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में, अच्छी अच्छी स्कूलों में जो एडमिशन हो रही है, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये सब बाबा साहब की देन है साथियों। नहीं तो हमारी बाबा साहब के समय में पढ़ने का अधिकार नहीं था। साथियों, हमारी सबसे बड़ी ताकत शिक्षा है। सबसे बड़ा धन हमारा शिक्षा है। जिस दिन हम शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे हमें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता साथियों। आज का दौर, आज की सरकारें हमारे प्रदेश में, हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति लागू कर दी है। गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। साथियों, सरकार ही नहीं चाहती है कि हमारा बहुजन समाज शिक्षित हो। अगर सरकार चाहती तो हमारे लिए एक शिक्षा, एक ही पाठ्यक्रम, सबको समानता का अधिकार रहता है। साथियों, कहते तो हैं कि 70 साल से संविधान लागू है, लेकिन साथियों 70 साल बीत तो गए लेकिन अभी तक संविधान सही तरीके से लागू ही नहीं हुआ। सम्मानित साथियों, जिस दिन एक दिन के लिए अगर संविधान पूर्णतः लागू कर दिया जाए हर व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। हम कहते हैं स्वतंत्र है, स्वतंत्र कहाँ है? आज हमारे इलाहाबाद ही क्षेत्र में ऐसी दुर्दशा, ऐसी दुखद घटना, हम स्वतंत्र कहाँ हैं? साथियों, अगर हम स्वतंत्र होते तो ऐसी घटना करने वाले की रूह कांप जाती। साथियों, हमको
एकजुट होना है। एकजुट जिस दिन आप रहेंगे आपको कोई हिला नहीं सकेगा। और आप अगर सोचते हैं